लड़ाई झगड़े ये आपस में नहीं करने, उन बेगैरतों के साथ करने हैं जिन्होंने इस महंगाई को किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जो 10-12 हज़ार रुपए में मजदूरी करके अपने घर का निज़ाम चला रहा था वो आज 90,000 में भी नहीं चला सकता। कि इस महंगाई ने अगर मारा है, पीसा है, तो इस गरीब आवाम को पीसा है। अंडा 5-6 रुपए में बिक रहा था, आज ये ट्रे पड़ी हुई है 28.5 रुपए में, फी अंडा ट्रे के हिसाब से 30 रुपए में बिक रहा है। ज़कात का सिस्टम जो हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था, 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट है कि डोनेशन 50% कम हो गई थी। डोनेशन कम होना हमारे लिए खतरे की घंटी है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे 10 करोड़ आधे से ज्यादा लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उस डोनेशन से चेक इन बैलेंस कर रहे थे। बिजली इनकी फ्री, गाड़ियाँ इनकी फ्री, मराद सारी इनकी। 300-400 बिल होता था, 12,000-13,000 रुपये आ रहा है। गैस के बिल बढ़ रहे हैं। अब मजीद 1 जनवरी से गैस 2 गुना 4 गुना इस गरीब की पहुंच से दूर हो रही है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। या वोट लेने का टाइम आता है, 5 साल बाद सबज बाग दिखा के वोट लिए जाते हैं। ये इनका करता धरता है। जो कुछ बोया है इन्होंने वो हमें भुगतना पड़ रहा है। टैक्स पेयर हम हैं हर चीज़ पे। छोटी सी छोटी एक ब्लेड जो है उसकी डिब्बी भी लें उस पर भी टैक्स है। महंगाई ने गरीब आवाम को, महंगाई की चक्की ने पीस के रख दिया है। आज से सिर्फ 2 साल पहले, 3 साल पहले से अगर हम कंपेयर करें तो 400% जो चीज़ 5 रुपए की थी वो 30 रुपए में बिक रही है। अंडा 5-6 रुपए में बिक रहा था, आज ये ट्रे पड़ी हुई है 28.5 रुपए में, फी अंडा ट्रे के हिसाब से 30 रुपए में बिक रहा है। एक गरीब आदमी, एक मुतवसत तबके वाला आदमी जिसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएगा? इसके ज़िम्मेदारान ये सारे हुक्मरान हैं जिन्होंने 35-40 साल से इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ किया है और इस महंगाई में इजाफा किया है। और सजाद भाई पहले ये बता चुके हैं कि बोलते हम नहीं हैं। अब हमारा टाइम आया है कि इलेक्शन में हम सारे इकट्ठे हों, हर फोरम पे हम बोले इस महंगाई के खिलाफ। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि इस महंगाई ने अगर मारा है, पीसा है, तो इस गरीब आवाम को पीसा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहांगीर तरीन का जिक्र हो रहा था, शुगर्स की मिलें, और बता रहे थे 1 किलो से 5 अरब का फ़ायदा होता है। और यहाँ 1 रुपया नहीं, चीनी जब 170-75 रुपये गई थी तो 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बढ़ाई गई है। अब वहाँ पे मिलों वालों को कितना फ़ायदा हुआ है? ये पीस रही है तो गरीब आवाम पीस रही है। ये खुर्दनोश की चीज़ें इनका बुनियादी हक है। क्या पिछले 35-40 सालों से जो नई पोत इनके जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? इन्होंने क्या इलेक्शन में उन लोगों को वोट नहीं दिया है जिन्होंने मुल्क के साथ ये कर दिया है? उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, उनके लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनको महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है? दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, मर रहे तो गरीब मर रहे। उसके हक में कौन बोलेगा? गरीब खुद बोलेगा। हम गरीब लोगों के साथ खड़े होकर बोलेंगे और हर फोरम पे बोलेंगे। ये हमारा हक है कि हमें खुर्दनोश की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें वो मैसर सारी दुनिया अपनी आवाम को करती है और उस लोअर रेट पे करती है। जो इंतहाई तशवीशनाक बात है वो ये है कि पहले अगर महंगाई थोड़ी बहुत होती थी तो उसका असर इसलिए नहीं पड़ता था कि डोनेशन हो जाती थी। ज़कात का सिस्टम जो हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था, हम बीइंग के मुस्लिम उसको आज तक फॉलो कर रहे थे, निज़ाम चल रहा था। 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट है कि डोनेशन 50% कम हो गई थी, अब वो 70% कम हो गई है। 70% का ये मतलब है अगर 1 अरब रुपया तो सिर्फ 30 करोड़ रुपया रह गया। 70 करोड़ रुपए की डोनेशन कम हो गई है। डोनेशन कम होना हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि गरीब मुतवसत तबका और जो गुर्बत की लकीर से नीचे 10 करोड़ आधे से ज़्यादा लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उस डोनेशन से चेक इन बैलेंस कर रहे थे। वो हमारे लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी है और इसके लिए हमने सोचना है, हमने एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और इस महंगाई के दौर में जो ये तसलसल लड़ाई झगड़े ये आपस में नहीं करने, उन बेगैरतों के साथ करने हैं जिन्होंने इस महंगाई को किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आपस में नहीं करने, हमने आपस में मिल के एक दूसरे का साथ देना है, मदद करनी है। किसी को सौदे की ज़रूरत है, एक दूसरे को देना है, दुख दर्द बांटना है और उनके साथ लड़ना है जिन्होंने हमारा ये हाल किया है। एक गरीब आदमी जो 10-12 हज़ार रुपये में मजदूरी करके अपने घर का निज़ाम चला रहा था, वो आज 90,000 में भी नहीं चला सकता। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब ये वोट मांगने आए तो सबसे पहले ये सोचें कि हमारे बच्चों का, हमारे ख़ानदान का, हमारी ज़िंदगी का मसला है। हमें ऐसा मुँह तोड़ जवाब दें कि इस
मुल्क को उठाने वाला हम दुआ करें ऐसा लीडर आए जो इस मुल्क को उठाए और हमारी कौम और इसकी तकदीर बदले। और ये जो महंगाई है इसका सारा जितना किया धरता है इन 35-40 साल वाली हुकूमतों का किया धरता है। 1-2 साल में ये कुछ नहीं हुआ है। 35 सालों से जो कुछ बो रहे हैं, जो कुछ उन्होंने बोया वो हमें काटना पड़ रहा है। टैक्स हम गरीब पे करते हैं, इनके लिए टैक्स का सिस्टम अभी शुरू हुआ, अभी फाइलें बनी है, पहले कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। बिजली इनकी फ्री, गाड़ियाँ इनकी फ्री, मराहत सारी इनकी। ये बिजली का अब निज़ाम रिसेंटली कोई 2-3 महीनों में आया, पता चले कितने अरबों की बिजली है उनके लिए फ्री है। और गरीब बिल जो 12,000% बढ़ गया, जो 300-400 बिल होता था 12,000-13,000 रुपये आ रहा है। गैस के बिल बढ़ रहे हैं, अब मज़ीद 1 जनवरी से गैस 2 गुना 4 गुना इस गरीब की पहुंच से दूर हो रही है। किराए उधर बढ़ रहे हैं, ईंधन पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ रही है। CNG जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जिस पे गाड़ियों वालों को रिलीफ मिल रहा था, उस CNG को भी महंगा कर दिया। वो देख रहे हैं कोई चीज़ जिसमें उनके रेट बढ़ाने से, एक CNG पेट्रोल ईंधन बंद होने से इस सारी महंगाई पे असर पड़ता है और गरीब आदमी पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस चीज़ का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, हमें उनसे हिसाब लेना होगा। हमने गलतियाँ की, हम सबको मिलना चाहिए, इस चीज़ से बालातर होकर हमें इनका हिसाब लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।